रजा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मिलकर आज कविता नाम का एक आयोजन करते रहे और अभी तक इसमें लगभग 100 हिंदी कवि अपनी कविताएं पढ़ चुके हैं। बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें ठीक ठीक पता नहीं है कि मसलन उर्दू की हिंदी की युवा कविता में क्या हो रहा है। तो फिर और कविता पे ये आयोजन करने का कम से कम 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इस फाउंडेशन के जो अधिष्ठाता थे सैयद हैदर रजा, उनकी कविता में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने शायद उनके मुकाबले कोई और दुनिया में भी चित्रकार नहीं है जिसने करीब 100 कविताएं या उनके अंश अपने चित्रों में अपने हाथ से लिखे। वो बहुत मशक्कत करते थे उसको ठीक ठीक करने के लिए, और वो संस्कृत में है, हिंदी में है, उर्दू की कविताएं भी हैं, मसलन गालिब की, मीर की, फैज़ अहमद फैज़ की, साहिर लुधियानवी की इत्यादि, लेकिन सब हैं देवनागरी। तो कविता उनका एक दूसरा प्रेम था चित्रकला के बाद। और ये हमारे फाउंडेशन का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि मैं एक दूसरा कवि, निर्लज्ज पक्षधर कविता का, तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से ये कविता पाठ आयोजित होता है। इसके पीछे एक और बात ये भी है कि यूं तो इस समय जो दुनिया में हो रहा है उस पर ध्यान दें तो सभी भाषाएं संकट में हैं। जिस तरह की शब्दों की फिजूल खर्ची और गाली गलौज, अभद्रता, नाइंसाफी, झूठ, अफवाह, ये सब भाषाओं में ही हो रहे हैं। उन्हीं भाषाओं में हो रहे हैं जिनमें कविता भी लिखी जाती है। और भारत में भी ये बहुत उरूज पर है। इस कदर उरूज पर है कि अब शायद कविता में ही सच बोला जा सकता है, अगर बोला जा सकता है, क्योंकि बाकी और जगहों पर सच बोलने पर आप फौरन देशद्रोह या राजद्रोह या जो जितने किस्म के द्रोह हैं उनमें पकड़े जा सकते हैं। कविता में ये फायदा है कि आप चतुराई से अपनी बात कह भी लें और ससुरे को पता भी न चले। पर बहरहाल मुझे लगता है कि और भाषाओं के, हिंदी में भी बहुत बड़ा संकट ये है और उर्दू पर भी ये संकट है, क्योंकि जिस अंचल में ये सबसे ज्यादा झूठ, अफवाह, नफरत, हिंसा, हत्या, बलात्कार, बुलडोजिंग फैल रही है, वो वही अंचल है जो हिंदी और उर्दू का साझा अंचल है। तो हालांकि हमारे 2-4 मित्रों को ये जुमले याद होंगे जो मैं और भी जगह इस्तेमाल करता हूँ कि गालिब याद आते हैं, इस मानी में कि उनके 3 शेर मुझे याद आते हैं। ऐ परतवे खुर्शीदे जहां ताब इधर भी, साये की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। तो हम वो लोग हैं जो साये पर पड़े हुए अजब वक्त की शिनाख्त करने की हिम्मत या हिमाकत करते हैं। उनका दूसरा शेर है, जौहरे तेग बसर चश्मे दीगर मालूम, हूं मैं वो सब्जा कि जहरा बुगाता है मुझे।
तो मुझे उम्मीद है कि आप भी वो सब्जा हैं जिसे जहराब उगा रहा है। और तीसरा है कि पुर हूं ऐसे शिकवे से जैसे राग से बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। तो हम लोग बहुत आभारी हैं हमारे युवा उर्दू कवियों के जो हमारे न्योते पर यहाँ आए हैं। अब हमारी मुश्किल ये है कि हमने अपने उत्साह में 11 कवियों को बुला लिया है और हम ये भी चाहते हैं कि हर एक को कम से कम इतना मौका मिले कि उसकी कोई छवि हमारे मन पर अंकित हो जाए। हमारे एक अध्यापक थे जब मैं छोटा था और जब मैंने कोई डिबेट में भाग लेना शुरू किया तो उन्होंने जो बहुत सारे मुझे सबक दिए उनमें से एक ये था कि अगर तुम अपनी बात 10 मिनट में नहीं कह सकते तो 100 मिनट में भी नहीं कह पाओगे। बहरहाल हम आपसे 10 मिनट का नहीं 15 मिनट हर कवि को, ताकि आपको ये भी ना लगे कि आपको वक्त कम मिला और हमको भी ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारे जो 11 मित्र आए हैं उनमें से कुछ बाहर से आए हैं, मसलन चंदौसी से, पटियाला से, श्रीनगर से, कलकत्ते से, कलकत्ते को तो आजकल कलकत्ता नहीं कहते, क्या कहते, कोलकाता से, जौनपुर से, इसमें मुरादाबाद से, इसमें ऐसे किसी शहर से नहीं आए हैं जिसका नाम बदल गया हो। हालांकि हो सकता है कि इनमें से कईयों का नाम बदलने की कगार पर हो। तो हम पहला सत्र 6 कवियों का करेंगे। इसका मतलब है कि 1.5 घंटे का होगा ना, 15 छक्के 90, तो 1.5 घंटे का होगा। फिर एक कॉफ़ी ब्रेक लेंगे और ये सख्त मुमानियत होगी कि कोई जाएगा नहीं, न काफ़ी पिए बिना जाएगा न काफ़ी बिना पिए जाएगा। कुछ नियम होने चाहिए। आप आ गए हैं तो अब हमारी गिरफ्त में हैं और हमारे 4 पठान जो दिखाई नहीं देते हैं वो हैं वहाँ खड़े, जो अगर आपने अपना कलाम सुनाकर या दूसरे के कलाम को से ऊब कर जाने की कोशिश की तो आपको जाने नहीं देंगे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप रहेंगे। हम लोग ऐसे लोग हो गए हैं जिनके पास धीरज की बड़ी कमी है और सब लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी में रहते हैं, भागते रहते हैं, खुदा जाने कहाँ जाने के लिए भागते रहते हैं। ज़्यादातर लोग भागकर शाम को एक मूर्ख पेटिका के सामने बैठकर भयानक झूठ, लगातार झूठ, नफरत, ये सब कैसे देखते हैं और उसके लिए क्यों भाग कर आते हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। खैर, मैं उन अभागों में से हूँ जो पिछले 11 बरस से टेलीविज़न देखता ही नहीं है और कभी कभी आ जाता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि अरे आपका पढ़ा। मैं अच्छा, क्योंकि हमारा टेलीविज़न हमने बंद कर दिया। तो टेलीविज़न पे कभी कभार आना अच्छा है लेकिन उसको देखना अच्छा नहीं है। तो अगर आप देखते हो तो बंद कर दीजिए। तो बहरहाल पहले सेशन में सफ़ीर सिद्दीकी, शहला कलीम, बिलाल साबिर, आकिब साबिर, साबिर एक साथ हो गए हैं, फैजान मुकीम और चिराग शर्मा। 6 हो गए कि नहीं हुए? आइए देख लें, अगर कम पड़ेगा तो फिर बोलें। आ जाइए। हाँ, हो गए 6। तो सफ़ीर सिद्दीकी साहब किस मर्ज की दवा है ये मुझे देख के बताना होगा।
उनका असल नाम कुछ और है, गुलाम मोहम्मद, और वो सब BA MA वगैरह कर चुके हैं। उनको उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी और हिंदी आती है। उनकी 2 किताबें कुज़ा फ़िक्र और ख्वाबों के मरसिए प्रकाशित हुई हैं। तो सफ़ी सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपका सर कि आपने ये मौका दिया हमें। जी सर, तो आपका शुक्रिया सर सबसे पहले अदा करना चाहेंगे कि आपने ये मौका दिया। इस तरह की महफिल में पढ़ने का पहला ये मौका है मेरे लिए। तो इस सेशन में किसी की सदारत नहीं है तो पूछना भी नहीं होगा कि सदर साहब की इजाज़त है या नहीं। तो मैं बजाय सदर की इजाज़त के सर की इजाज़त से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। कुछ गज़लों से कुछ अशार देखें। ये गज़ल है, मतलब देखें कि एक ही साया नजर आता था हर दीवार पर, एक ही साया नजर आता था हर दीवार पर, मैंने भी झल्ला के दे मारा है सर दीवार पर। एक ही साया नजर आता था हर दीवार पर, मैंने भी झल्ला के दे मारा है सर दीवार पर। शेर देखें कि किसके जख्मों की नुमाइश है नमी दीवार की, किसके जख्मों की नुमाइश है नमी दीवार की, टांक दी है किसने अपनी चश्मे तर दीवार पर। क्या बात है, वाह वाह वाह। टांक दी है किसने अपनी चश्मे तर दीवार पर, खून के धब्बों से खींचा है तेरे चेहरे का खत, खून के धब्बों से खींचा है तेरे चेहरे का खत, इश्क ने क्या जुल्म ढाया बेजरर दीवार पर, इश्क ने क्या जुल्म ढाया बेजरर दीवार पर, देखती रहती है शब भर मेरी बेख्वाबी उसे, देखती रहती है शब भर मेरी बेख्वाबी उसे, मुस्तकिल जारी है यादों का सफर दीवार पर, मुस्तकिल जारी है यादों का सफर दीवार पर, शोर करता रहता है तन्हाइयों का इज़्तिराब, शोर करता रहता है तन्हाइयों का इज़्तिराब, रक्स करती रहती है बेबस नजर दीवार पर, शोर करता रहता है तन्हाइयों का इज़्तिराब, रक्स करती रहती है बेबस नजर दीवार पर, रोज कुछ सफ़ाक तस्वीरें बनाती हैं सफीर, रोज कुछ सफ़ाक तस्वीरें बनाती हैं सफीर, मेरी आंखें रात के पिछले पहर दीवार पर, रोज कुछ सफ़ाक तस्वीरें बनाती हैं सफीर, मेरी आंखें रात के पिछले पहर दीवार पर, एक ही साया नजर आता था हर दीवार पर, मैंने भी झल्ला के दे मारा है सर दीवार पर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतें आपकी। और एक और गजल से कुछ अशार देखें। मतलब है कि दूर जाना है तो एक काम खुदारा कर दे, दूर जाना है तो एक काम खुदारा कर दे, मुझको अपना कोई महबूब सितारा कर दे, दूर जाना है तो एक काम खुदारा कर दे, मुझको अपना कोई महबूब सितारा कर दे, तेरी दहलीज पे आ पहुंचा हूँ दीवानगी में, तेरी दहलीज पे आ पहुंचा हूँ दीवानगी में, पाँव रखना है या सर बस ये इशारा कर। अरे वाह वाह अच्छा है सर। तेरी दहलीज पे आ पहुंचा हूँ दीवानगी में, पाँव रखना है या सर बस ये इशारा कर दे, क्या खबर शिद्दत गम मुझसे तवाजुन मांगे, क्या खबर शिद्दत गम मुझसे तवाजुन मांगे, और किसी झूलती रस्सी को सहारा कर दे, क्या खबर शिद्दत गम मुझसे तवाजुन मांगे,
और किसी झूलती रस्सी को सहारा कर दे। सर पटकता हूँ तो आती है सदा पंखे से, सर पटकता हूँ तो आती है सदा पंखे से। तू अगर तंग है इससे तो हमारा कर दे। हाय हाय। सर पटकता हूँ तो आती है सदा पंखे से। तू अगर तंग है इससे तो हमारा कर दे। रख गया हरफे तसल्ली वो मेरे जख्मों पर, रख गया हरफे तसल्ली वो मेरे जख्मों पर। यानी वो बर्फ जो पानी को शरारा कर दे, यानी वो बर्फ जो पानी को शरारा कर दे। दूर जाना है तो एक काम खुदारा कर दे, मुझको अपना कोई महबूब सितारा कर दे। और एक गज़ल से कुछ अशार देखें। देखिए मतलब है कि तीरगी के आने तक रोशनी नहीं आती, तीरगी के आने तक रोशनी नहीं आती। यानी मौत आने तक मौत भी नहीं आती। हाय हाय। अरे वाह। तीरगी के आने तक रोशनी नहीं आती, यानी मौत आने तक मौत भी नहीं आती। ख्वाब की मुडेरों पर नींद बैठी रहती है, ख्वाब की मुडेरों पर नींद बैठी रहती है। मेरी चश्मे गिरिया तक रात ही नहीं आती। ख्वाब की मुडेरों पर नींद बैठी रहती है, मेरी चश्मे गिरिया तक रात ही नहीं आती। गम है जिंदगानी का अल्फ लैलवी हीरो, गम है जिंदगानी का अल्फ लैलवी हीरो। ये न हो कहानी में तो परी नहीं आती। गम है जिंदगानी का अल्फ लैलवी हीरो, ये न हो कहानी में तो परी नहीं आती। क्या कहें सफीर अब हम इस सितम ज़रीफ़ी को, क्या कहें सफीर अब हम इस सितम ज़रीफ़ी को। मौत की कहानी में मौत ही नहीं आती। क्या कहें सफीर अब हम, बहुत शुक्रिया, इस सितम ज़रीफ़ी को। मौत की कहानी में मौत ही नहीं आती। और कुछ अशार ये हैं कि जी में आता तो है मर जाएं मगर कैसे मरें, जी में आता तो है मर जाएं मगर कैसे मरें। सैकड़ों मशवरे हैं ऐसे मरें वैसे मरें। जी में आता तो है मर जाएं मगर कैसे मरें। सैकड़ों मशवरे हैं ऐसे मरें वैसे मरें। शीशे ख्वाब को दे मारें किसी पत्थर पर, शीशे ख्वाब को दे मारें किसी पत्थर पर। और उस शोर की झल्लाई हुई लय से मरें। इश्क में मरने के आदाब से वाकिफ नहीं शहर, इश्क में मरने के आदाब से वाकिफ नहीं शहर। दश्त अपनाएं किसी हिज्र नुमा शय से मरें, दश्त अपनाएं किसी हिज्र नुमा शय से मरें। उनको इस जश्न में आने का कोई शौक नहीं, उनको इस जश्न में आने का कोई शौक नहीं। आपकी मर्जी है जब चाहें जहां जैसे मरें। उनको इस जश्न में आने का कोई शौक नहीं। आपकी मर्जी है जब चाहें जहां जैसे मरें। हमको तो नशे आज़ारे फना की है तलब, हमको तो नशे आज़ारे फना की है तलब। ऐसे गम कब हैं हमें जो कदहे में से मरें। जी में आता तो है मर जाएं मगर कैसे मरें। सैकड़ों मशवरे हैं ऐसे मरें वैसे मरें। बहुत बहुत शुक्रिया। असल ये है कि सर ने इतना ज्यादा टाइम दिया है कि पढ़ने की आदत नहीं रहता। तो खैर गज़ल से और कुछ अशार देखें कि जो हकीकत जनाब देखते हैं, जो हकीकत जनाब देखते हैं दर हकीकत शराब देखते हैं। जो हकीकत जनाब देखते हैं दर हकीकत शराब देखते हैं। यूं ही सहरा नवर्दी नहीं करते, यूं ही सहरा नवर्दी नहीं करते। कुछ तो खाना खराब देखते हैं, कुछ तो खाना खराब देखते हैं। और शेर अशोक सर की नज़र, ये सर को हम लोगों ने जब भी देखते हैं खो जाते हैं सर की गुफ्तगू में और सर की बातों में। तो ये शेर सर की नज़र कि नागहां देखते हैं लोग उसे, नागहां देखते हैं लोग उसे और फिर बेहिसाब देखते हैं। नागहां देखते हैं लोग उसे और फिर बेहिसाब देखते हैं। अब भी कुछ लोग जिंदा दिल हैं सफीर,
अब भी कुछ लोग जिंदा दिल हैं सफीर, यानी लोग अब भी ख्वाब देखते हैं। वाह वाह अब भी कुछ लोग जिंदा दिल हैं सफीर, यानी लोग अब भी ख्वाब देखते हैं। और ये देखें कि एक अदद मौत उम्र भर के साथ, एक अदद मौत उम्र भर के साथ, यानी 100 शामें एक सहर के साथ। एक अदद मौत उम्र भर के साथ, यानी 100 शामें एक सहर के साथ। दिल के बस एक मसले के सबब, दिल के बस एक मसले के सबब, सैकड़ों मसले हैं सर के साथ। दिल के बस एक मसले के सबब, सैकड़ों मसले हैं सर के साथ। मेरे इस गम को क्या कहोगे सफीर, मेरे इस गम को क्या कहोगे सफीर, मौत आती है याद घर के साथ। और एक कुछ इशारा और देखें कि मतलब है कि मोहब्बत करने वाले जानते हैं, 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 मोहब्बत करने वाले जानते हैं। उसे अगर ख्वाब आते हैं सुहाने, उसे अगर ख्वाब आते हैं सुहाने, मुझे भी गीले तकिए जानते हैं। उसे अगर ख्वाब आते हैं सुहाने, मुझे भी गीले तकिए जानते हैं। मुझे भी अपनी किस्मत की खबर है, मुझे भी अपनी किस्मत की खबर है, तुझे भी तेरे वादे जानते हैं। मुझे भी अपनी किस्मत की खबर है, तुझे भी तेरे वादे जानते हैं। और शेर देखें कि वही मिलना है जा देकर भी आखिर, वही मिलना है जा देकर भी आखिर, जो हम मरने से पहले जानते हैं। वही मिलना है जा देकर भी आखिर, जो हम मरने से पहले जानते हैं। मोहब्बत करने वाले जानते हैं, मोहब्बत करने वाले जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस एक आखिरी गज़ल में और सुना के इजाज़त चाहूँगा। बल्कि 2 गज़ल से कुछ अशार में जल्दी जल्दी पेश कर देता हूँ। मतलब देखें कि वो जुल्म करता है इतना नपातुल्ला साहब, वो जुल्म करता है इतना नपातुल्ला साहब, कि खुल के रो भी न पाए सितमज़दा साहब। वो जुल्म करता है इतना नपातुल्ला साहब, कि खुल के रो भी न पाए सितमज़दा साहब। और शुक्रिया सर। और मेरे गमों का मदावा करें नसीहत नहीं, मेरे गमों का मदावा करें नसीहत नहीं, मुझे दिलासा नहीं चाहिए चचा साहब। मेरे गमों का मदावा करें नसीहत नहीं, मुझे दिलासा नहीं चाहिए चचा साहब। बदलने वालों से कोई गिला नहीं है मुझे, बदलने वालों से कोई गिला नहीं है मुझे, कि पहले जैसा तो मैं भी नहीं रहा साहब। बदलने वालों से कोई गिला नहीं है मुझे, कि पहले जैसा तो मैं भी नहीं रहा साहब। ये जिस्म अब मुझे ढोना है वक्त आने तक, ये जिस्म अब मुझे ढोना है वक्त आने तक। ये लड़का वक्त से पहले ही मर गया साहब, ये लड़का वक्त से पहले ही मर गया साहब। और आखिरी कुछ अशार बस की क़ज़ा के ख्वाब हमें इस कदर सुहाने लगे, क़ज़ा के ख्वाब हमें इस कदर सुहाने लगे, हम अपने हाथों ही अपना गला दबाने लगे। क़ज़ा के ख्वाब हमें इस कदर सुहाने लगे, हम अपने हाथों ही अपना गला दबाने लगे। हमारे पास तो ले दे के सिर्फ दिल है जनाब, हमारे पास तो ले दे के सिर्फ दिल है जनाब। दिमाग हो हमें तब तो कभी ठिकाने लगे। क़ज़ा के ख्वाब हमें इस कदर सुहाने लगे, हम अपने हाथों ही अपना गला दबाने लगे। हमारे पास तो ले दे के सिर्फ दिल है जनाब, दिमाग हो हमें तब तो कभी ठिकाने लगे। ढली जो शाम तो सब अपने अपने घर को चले, ढली जो शाम तो सब अपने अपने घर को चले। सो हम भी मौत का दरवाजा खटखटाने लगे, सो हम भी मौत का दरवाजा खटखटाने लगे। यकीन जानिए उस गम से मौत बेहतर है, यकीन जानिए उस गम से मौत बेहतर है।
वो गम कि जिससे कोई शख्स मुस्कुराने लगे। यकीन जानिए, अच्छा सफीर, बहुत अच्छा। यकीन जानिए उस गम से मौत बेहतर है। वो गम कि जिससे कोई शख्स मुस्कुराने लगे। हमारी जादू बयानी का ही कसूर है जी, हमारी जादू बयानी का ही कसूर है जी। हमारे हाथ से तुमको अगर फंसाने लगे। वो खुश नसीब भी क्या थे जो मर गए एकदम। वो खुश नसीब भी क्या थे जो मर गए एकदम। सफीर हमको तो मरने में भी ज़माने लगे। बहुत अच्छा। अब हमारी दूसरे कवि हैं, कवयित्री हैं, हिंदी में कहेंगे शैला कलीम, जो मुरादाबाद से आई हैं और जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हैं। बाकी आपने कुछ अपना दिया ही नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि उर्दू की कवि हैं। सुनिए जी। आइए। शुक्रिया सर, आप ही की इजाज़त से गज़ल। एक गज़ल देखिए। शामे वहशत इस तरह हो एहतमामे ज़िंदगी। शामे वहशत इस तरह हो एहतमामे ज़िंदगी। एक जामे मर्ग हो और हो बनामे ज़िंदगी। देखिए क्या हश्र हो किस समत जाए अस्पेज़ीस्त। देखिए क्या हश्र हो किस समत जाए अस्पेज़ीस्त। थाम ली दस्ते क़ज़ाने अब ज़मामे ज़िंदगी। मौत आई है मुझे दर से फना देते हुए। मौत आई है मुझे दर से फना देते हुए। लौहे मरकत पर मेरी लिखिए पयामे ज़िंदगी। इससे पहले यूं न था पर आपसे मिलने के बाद। इससे पहले यूं न था पर आपसे मिलने के बाद। हम पे लाजिम हो गया है एहतरामे ज़िंदगी। हो गई। इससे पहले यूं न था पर आपसे मिलने के बाद। हम पे लाजिम हो गया है एहतरामे ज़िंदगी। हो गई मुज़ोर कितनी गर्दिशे रख्शे हयात। हो गई मुज़ोर कितनी गर्दिशे रख्शे हयात। हाथ से छुटने लगी है ये लगामे ज़िंदगी। क्यों फसुर्दा हो गया बज़्मे तमन्ना का चराग। क्यों फसुर्दा हो गया बज़्मे तमन्ना का चराग। किसने छेड़ा तस्कराए नातमामे ज़िंदगी। मैं पिलाई थी किसी ने चश्मे खून से एक बार। मैं पिलाई थी किसी ने चश्मे खून से एक बार। रास आया ही नहीं फिर कोई जामे ज़िंदगी। जिंदगी की एक रमक भी मुझ में अब बाकी नहीं। जिंदगी की एक रमक भी मुझ में अब बाकी नहीं। बस बिखरने को है अब मेरा निज़ामे ज़िंदगी। एक ही सूरत बची है अब बक़ाए ज़ीस्त की। एक ही सूरत बची है अब बक़ाए ज़ीस्त की। यार के पहलू में गुजरे सुबह शामे ज़िंदगी। खूब चारा साजी है ये आशिक़े बीमार की। खूब चारा साजी है ये आशिक़े बीमार की। उसने भेजा है दमे आखिर सलामे ज़िंदगी। अरे वाह। लो हुई इस नक्शे फ़ानी की कहानी ख़त्म शुद। लो हुई इस नक्शे फ़ानी की कहानी ख़त्म शुद। छिन गया हमसे हमारा हर मकामे ज़िंदगी। एक और गज़ल से कुछ अशार हैं। निकाल फेंकू ना इसको कहीं मैं सीने से। निकाल फेंकू न इसको कहीं मैं सीने से।
लहू उबलने लगा है एक आब गीने से। वाह वाह वाह। मज़ारे ज़ीस्त में ज़ेरे अज़ाब है कोई, मज़ारे ज़ीस्त में ज़ेरे अज़ाब है कोई, सदाएं आती हैं शब भर किसी दफीने से। रगे हयात है दस्ते जुनून की ज़द में, रगे हयात है दस्ते जुनून की ज़द में, मेरे वजूद को खतरा है मेरे जीने से। नुमुए शौक को लाजिम है ज़हरे नाब कोई, नुमुए शौक को लाजिम है ज़हरे नाब कोई, हरे भरे हैं मेरे जख्म अश्क पीने से। जरा सी देर को मोहलत नसीब हो या रब, जरा सी देर को मोहलत नसीब हो या रब, कबाए ज़ीस्त के चाके मुदाम सीने से। वफूरे शौक को ज़ौके निगाह काफ़ी है, वफूरे शौक को ज़ौके निगाह काफ़ी है, हरी में यार में उतरो नजर के जीने से। तमाम अच्छा है, फिर पढ़िए। वफूरे शौक को ज़ौके निगाह काफ़ी है, वफूरे शौक को ज़ौके निगाह काफ़ी है, हरी में यार में उतरो नजर के जीने से। तमाम ज़ख्म जो तेरी अता थे यारे मन, तमाम ज़ख्म जो तेरी अता थे यारे मन, लिबासे रूह पे टाके गए करीने से। एक गज़ल से चंद अशार हैं। शामे विसाल हो तेरा शाना नसीब हो, शामे विसाल हो तेरा शाना नसीब हो, फिर देख चश्मे सहरा से दरिया बहाऊं मैं। गरजो कभी तू हालते वहशत में आ मिले, गरजो कभी तू हालते वहशत में आ मिले, तुझको जुनून का अपने तमाशा दिखाऊं मैं हूँ सितारा ज़ाद सो लाजिम है मुझ पे ये, मैं हूँ सितारा ज़ाद सो लाजिम है मुझ पे ये, सहरा में भटके जुगनू को रास्ता दिखाऊं मैं आतिशे फिराक में जलता हुआ चिराग, मैं आतिशे फिराक में जलता हुआ चिराग, परवाने को फना का सलीका सिखाऊं मैं। ऐ नक्शगर यकीन कर अच्छा नहीं बना, ऐ नक्शगर यकीन कर अच्छा नहीं बना, ला फिर से कायनात का नक्शा बनाऊंगा। ऐ नक्शगर यकीन कर अच्छा नहीं बना, ला फिर से कायनात का नक्शा बनाऊं मैं। एक और गजल से चंद अशार। दस्ते उशाक पे लिखा है खसारा तूने, दस्ते उशाक पे लिखा है खसारा तूने, इश्क जादों का मुकद्दर न संवारा तूने। आग ही आग नजर आती है ताहद्दे निगाह, आग ही आग नजर आती है ताहद्दे निगाह, मेरी बस्ती पे दिया किसको इजारा तूने। मुझको हैरत है मेरे यार मेरा नुक्ता चीं, मुझको हैरत है मेरे यार मेरा नुक्ता चीं, अपनी महफिल में किया कैसे गवारा तूने। कूजागर किसको मयस्सर रही फुर्सत तेरी, कूजागर किसको मयस्सर रही फुर्सत तेरी, क्यों हमें चाक से उजलत में उतारा तूने। कूजागर किसको मयस्सर रही फुर्सत तेरी, क्यों हमें चाक से उजलत में उतारा तूने। आखिर में बस एक नज्म, नज्म का उन्वान है इंतकाम। एक बिसाते वजूदो बदन के तहत साल हा साल तक हमसे उरियानियत का अजब खेल खेला गया। हम शिकस्ता रहे, तुम अज़ल से गलत चाल चलते रहे। हम तुम्हारी जहानत सराहा किए, तुम हमारे सभी फलसफे जिस्म के जावियों पर परखते रहे।
तुम तो दस्ते हुनर का तराशीदा फन छोड़कर उसकी अंगुश्ते मखरूत के खालो खत से उलझते रहे और ख्यालात के पोरों से लिपटा बेबस कलम चीखता रह गया। क्या बात। इब्ने आदम की ये फितरी मजबूरियां आपसी रंजिशों के तई बीच बाजार में अपनी माओं को तुमने बरहना किया, अपनी बहनों के सर से रिदा नोच ली और जीवन के कमजोर लम्हात में जो कबाएं तुम्हारे लिए आसरा थी वो सब कुछ खनकते हुए कहकहों के इवज चाय खानों की मेजों पे नीलाम की। राह चलते गिलाजत भरे फिक्रे कसते रहे, मोतबर बैठकों में नजासत परोसी गई, हमको नाकर्दगी की सजा दी गई और तुम्हारी तलाफी को जिरगे बुलाए गए। इब्ने आदम की ये फितरी मजबूरियां आपसी रंजिशों के तई बीच बाजार में अपनी माओं को तुमने बरहना किया, अपनी बहनों के सर से रिदा नोच ली और जीवन के कमजोर लम्हात में जो कबाएं तुम्हारे लिए आसरा थी वो सब कुछ खनकते हुए कहकहों के इवज चाय खानों की मेजों पे नीलाम की। राह चलते गिलाजत भरे फिक्रे कसते रहे, मोतबर बैठकों में नजासत परोसी गई, हमको नाकर्दगी की सजा दी गई और तुम्हारी तलाफी को जिरगे बुलाए गए। आखिरश तीरगी जब उजाले निगलने लगी, ताकचों में सजे फिर तुम्हारे वदीय शुदा ये नजाकत के सारे दिए अपने सीने की आतिश से रोशन किए और तुम्हारे तकाजों के मद्दे नजर हमने बिस्तर की शिकनों से मिसरे चुने। आखिरश तीरगी जब उजाले निगलने लगी, ताकचों में सजे फिर तुम्हारे वदीय शुदा ये नजाकत के सारे दिए अपने सीने की आतिश से रोशन किए और तुम्हारे तकाजों के मद्दे नजर हमने बिस्तर की शिकनों से मिसरे चुने। देखो ये खेल की आखिरी चाल है, हर्फ को जिस्म बनते हुए देख लो, मेरी नज़मों की दोशीज़गी की कसम, इनमें मौजूद लफ्जों का उरिया बदन दस्तरस से परे और दस्ते तखय्युल से भी दूर है। क्या बात। तो तुम्हारी ये जिल्लत भरी बेबसी देखकर इंतकामी बदन का हर एक रेशा रेशा बड़ी जोर से कहकहे मार के हंस पड़ा। जैसे जैसे ये पाठ बढ़ता जाता है मुझे ये एहसास होता है कि हमने उर्दू के लोगों को बुलाने में देर की, थोड़ा पहले बुला लेना चाहिए। अब दूसरे साबिर, बिलाल साबिर साहब, वो कलकत्ते से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी कविता ही मेरा परिचय है। तो आइए साबिर साहब। दरअसल अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए, अपनी खामियां कैसे बताई जाए। सर की इजाजत से शुरू करता हूँ। मतलब है कि एक ही काम तो करने के लिए जिंदा हैं, एक ही काम तो करने के लिए जिंदा है, एक ही काम तो करने के लिए जिंदा हैं, आपके नाम पे मरने के लिए जिंदा हैं, आपके नाम पे मरने के लिए जिंदा हैं। नगमगी रंग हवा ताजगी खुशबू या किरण, नगमगी रंग हवा ताजगी खुशबू या किरण एक कूचे से गुजरने के लिए जिंदा हैं, एक कूचे से गुजरने के लिए जिंदा है। और गजल है कि ये जो है आशिकी तबर्रुक है, तबर्रुक है, ये जो है आशिकी तबर्रुक है और ये दायमी तबर्रुक है, और ये दायमी तबर्रुक है। थोड़ी थोड़ी सी दी गई सबको, थोड़ी थोड़ी सी दी गई सबको, जिंदगी आलमी तबर्रुक है।
जिंदगी आलमी तबर्रुक है। थोड़ी थोड़ी सी दी गई सबको। जिंदगी आलमी तबर्रुक है। एक नेमत तो है मेरी आंखें, एक नेमत तो है मेरी आंखें, हाँ पर इनमें नमी तबर्रुक है। नेमत तो है मेरी आंखें, क्या हाँ पर इनमें नमी तबर्रुक है। आप क्यों बांटते हैं सज धज कर, आप क्यों बांटते हैं सज धज कर, बेवफाई कोई तबर्रुक है, बेवफाई कोई तबर्रुक है। और खत्म होगी किसी के आते ही, खत्म होगी किसी के आते ही, यानी तेरी कमी तबर्रुक है, यानी तेरी कमी तबर्रुक है। एक गजल के चंद अशार हैं कि मिलती नहीं है एक भी तेरी मेरी पसंद, मिलती नहीं है एक भी तेरी मेरी पसंद, तशना लबी मुझे तो तुझे मैं कशी पसंद, तशना लबी मुझे तो तुझे मैं कशी पसंद, एक 2000 शेर किए मैंने उसके नाम, एक 2000 शेर किए मैंने उसके नाम, तब जाके आई उसको मेरी शायरी पसंद। एक 2000 शेर किए मैंने उसके नाम, तब जाके आई उसको मेरी शायरी पसंद। और शेर देखिए, एक दूजे से हमारी तभी बन नहीं रही, एक दूजे से हमारी तभी बन नहीं रही, मुझको पसंद काम तुझे नौकरी पसंद, मुझको पसंद काम तुझे नौकरी पसंद, हूँ तेरे साथ क्योंकि मोहब्बत है तू मेरी, हूँ तेरे साथ क्योंकि मोहब्बत है तू मेरी, वरना तेरे अलावा मुझे है कई पसंद, हूँ तेरे साथ क्योंकि मोहब्बत है तू मेरी, वरना तेरे अलावा मुझे है कई पसंद। सुनकर तुम्हारा मेरा कहा लोगों ने मुझे, सुनकर तुम्हारा मेरा कहा लोगों ने मुझे, साबिर बिलाल आपकी इतनी बुरी पसंद। एक गजल है, उसका मतलब देखेंगे। हर लम्हा हमने ऐसे गुजारी है जिंदगी, हर लम्हा हमने ऐसे गुजारी है जिंदगी, जैसे किसी ने मुंह पे मारी है जिंदगी, जैसे किसी ने मुंह पे मारी है जिंदगी, मरकर सुकून मिलता तो मर जाते एकदम, मरकर सुकून मिलता तो मर जाते एकदम, कैसे मरें कि मौत पे तारी है जिंदगी, कैसे मरें कि मौत पे तारी है जिंदगी, सांसों के चंद सिक्कों से चलता है इसका घर, सांसों के चंद सिक्कों से चलता है इसका घर, हाँ रूह की गली की भिखारी है जिंदगी, हाँ रूह की गली में भिखारी है जिंदगी, जिंदा दिली है रास्ता इसे जीतने का सुन, जिंदा दिली है रास्ता इसे जीतने का सुन, मुर्दा दिली से थोड़ी सी भारी है जिंदगी। और शेर है कि इतने बड़े जहान में बस माँ को देखकर, इतने बड़े जहान में बस माँ को देखकर, हर बार ये लगा है कि प्यारी है जिंदगी। एक गजल के चंद अशार और है, वक्त ही इतना मिल गया है कि 2-3 मुशायरे में इतना वक्त मिलता है। मतलब है कि तुम जानते हो कैसा है दिलबर को डांटना, तुम जानते हो कैसा है दिलबर को डांटना, कतरा उठा के जैसे समुंदर को डांटना, कतरा उठा के जैसे समुंदर को डांटना, ऐ हुस्न तूने इश्क को डांटा है बात सुन, ऐ हुस्न तूने इश्क को डांटा है बात सुन,
कमतर का काम है नहीं बरतर को डांटना, कमतर का काम है नहीं बरतर को डांटना। एक संग दिल को डांट के आया हूं मैं अभी, एक संग दिल को डांट के आया हूं मैं अभी। मैं जानता हूं कैसा है पत्थर को डांटना, मैं जानता हूं कैसा है पत्थर को डांटना। शेरे के एक चीज जो सिखा के गई हमको मुफलिसी, एक चीज जो सिखा के गई हमको मुफलिसी, वो ये कि सबसे पहले फकत जर को डांटना, वो ये कि सबसे पहले फकत जर को डांटना। जिस हाल में है आज यहाँ रह रवाने शौक, जिस हाल में है आज यहाँ रह रवाने शौक, उस हाल में तो चाहिए रहबर को डांटना। और शेर है के तनकीद तो है रखना सुखनवर के सर पे हाथ, तनकीद तो है रखना सुखनवर के सर पे हाथ। तनकीद तो नहीं है सुखनवर को डांटना, तनकीद तो नहीं है सुखनवर को डांटना। और गजल का मतलब है कि वहशत की आंच थोड़ी बढ़ा ली गजल कही, वहशत की आंच थोड़ी बढ़ा ली गजल कही। ऐसे ही हमने सबसे निराली गजल कही, ऐसे ही हमने सबसे निराली गजल कही। उन्वान तय किया है कोई जिस्म देखकर, उन्वान तय किया है कोई जिस्म देखकर। हमने हंसी किसी की चुरा ली गजल कही, हमने हंसी किसी की चुरा ली गजल कही। गजरे पे एक नज्म तो नथिया पे एक कता, गजरे पे एक नज्म तो नथिया पे एक कता। जब देखी उसके कानों की बाली गजल कही, जब देखी उसके कानों की बाली गजल कही। और तुमने हमें नजर में चढ़ाकर कहा कता, तुमने हमें नजर में चढ़ाकर कहा कता। हमने नजर उतारने वाली गजल कही, हमने नजर उतारने वाली गजल कही। तब जान लेना दिल को जरा सा सुकून है, तब जान लेना दिल को जरा सा सुकून है। जिस रोज हमने तंज से खाली गजल कही, जिस रोज हमने तंज से खाली गजल कही। हमसे किसी के खेत में डाका नहीं डला, हमसे किसी के खेत में डाका नहीं डला। हमने जमीन खुद ही निकाली गजल कही, हमने जमीन खुद ही निकाली गजल कही। और आवारा मेरा एक भी मिसरा ना हो सका, आवारा मेरा एक भी मिसरा ना हो सका। मैंने कभी ना ऐसी मवाली गजल कही, मैंने कभी ना ऐसी मवाली गजल कही। और एक गजल मतलब है बस, कभी जख्म है ये दवा ये कभी है, कभी जख्म है ये दवा ये कभी है। अजब हजरत मीर की शायरी है, अजब हजरत मीर की शायरी है। और शेर है कि तुझे चांद से क्यों मिलाऊं भला मैं, तुझे चांद से क्यों मिलाऊं भला मैं। तेरे रुख पे तो दाग की भी कमी है, तेरे रुख पे तो दाग की भी कमी है। और शेर देखिए चिराग भाई के, किसे किसे और किस मुंह से हम ये बोलें, किसे और किस मुंह से हम ये बोलें। जरूरत कोई है जरूरी कोई है, जरूरत कोई है जरूरी कोई है अशकों की मिन्नत समाजत पे हाजिर, है अशकों की मिन्नत समाजत पे हाजिर। हंसी इसलिए भी मेरी कीमती है, हंसी इसलिए भी मेरी कीमती है। अगर तू हंसी लग रहा है जहां को, अगर तू हंसी लग रहा है जहां को, तो ये मेरे मिसरों की कारीगरी है, तो ये मेरे मिसरों की कारीगरी है। और तुम्हारी नजर युद्ध का है मुहूर्त, तुम्हारी नजर युद्ध का है मुहूर्त। हमारी गजल प्रेम की जंतरी है, हमारी गजल प्रेम की जंतरी है। वही हो न जाए हमें डर था जिसका, वही हो न जाए हमें डर है जिसका।
हमें डर था जिसका हुआ भी वही है पैकर किसी जुल्म का मेरा लहजा, है पैकर किसी जुल्म का मेरा लहजा, किसी हिज्र का माहसल शायरी है, किसी हिज्र का माहसल शायरी है। और शेर देखेंगे, तेरे दीवाने को इस तरह सताया गया है, तेरे दीवाने को इस तरह सताया गया है, तेरी आवाज में अब उसको बुलाया गया है। मेरी तस्वीर को देखा तो कहा लोगों ने, मेरी तस्वीर को देखा तो कहा लोगों ने, यार इसको तो जबरदस्ती हंसाया गया है, यार इसको तो जबरदस्ती हंसाया गया है। और शेर देखिएगा, कुन की माचिस से जलाया गया था एक दिया, कुन की माचिस से जलाया गया था एक दिया, वो दिया तोड़ के सूरज को बनाया गया है। और शेर है कि देखना है कि ख्याल अपने लिए क्या है तेरा, देखना है कि ख्याल अपने लिए क्या है तेरा, आईने ले तुझे आईना दिखाया गया है। और एक शेर और है इसमें, बड़ी हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूँ कि अब तो मफहूम चुरा कर ही गजल की गई है, अब तो मफहूम चुरा कर ही गजल की गई है, यानी पानी में बहुत दूध मिलाया गया है, यानी पानी में बहुत दूध मिलाया गया है। एक गजल के 2-3 शेर हैं, फिर उसके बाद, खुद को किस तरह तुम संभालोगे, खुद को किस तरह तुम संभालोगे, जब तलक उनके ख्वाब पालोगे, जान दिल रूह जिंदगी बोलो, जान दिल रूह जिंदगी बोलो, प्यार से देखने का क्या लोगे, प्यार से देखने का क्या लोगे। शेर है कि बड़ों की नजर है कि तुम संभालो तो होगा कुछ अपना, तुम संभालो तो होगा कुछ अपना, कुछ भी होगा तो तुम संभालोगे, कुछ भी होगा तो तुम संभालोगे। और शेर है कि तुमने भी डूबने दिया मुझको, तुमने भी डूबने दिया मुझको, मुझको लगता था तुम बचा लोगे, मुझको लगता था तुम बचा लोगे। और 2-3 शेर है कि जिस तरफ कोई न आ पाया उधर आया तू, जिस तरफ कोई न आ पाया उधर आया तू, मैं तुझे सोचने बैठा तो नजर आया तू। और ये शेर के, ऐ मेरे फूल ये गुलदान नहीं मरकद है, ऐ मेरे फूल ये गुलदान नहीं मरकद है, तुझको आना था किधर और किधर आया तू, तुझको आना था किधर और किधर आया तू। तेरी पेशानी पे एक मिसरा लिखेंगे ये लब, तेरी पेशानी पे एक मिसरा लिखेंगे ये लब, यार इस बार मेरे सामने घर आया तू, यार इस बार मेरे सामने घर आया तू। इश्क मुझको तेरी परवाज तेरे पर से था, इश्क मुझको तेरी परवाज तेरे पर से था, ऐ चकोर आया तो क्यों इनको कुतर आया तू, ऐ चकोर आया तो क्यों इनको कुतर आया तू। ऐ मेरे शेर बहुत खूब उसे डस आया, ऐ मेरे शेर बहुत खूब उसे डस आया, मेरी उम्मीद पे इस बार उतर आया तू। अकीब साबिर साहब वो कवि भी हैं, शोधकर्ता भी हैं, अनुवादक भी हैं। जामिया मिलिया से उन्होंने अंग्रेजी में काम किया है, पीएचडी कर रहा हूँ, और अब वहाँ से पीएचडी भी कर रहे हैं। उर्दू से अंग्रेजी अनुवादों पर। हाँ जी, 15 मिनट थोड़ा ज्यादा होगा शायद, कहीं बहुत ज़्यादा हो गया। हाजरीन आदाब, मैं आपको
सबसे पहले तो ये गारंटी दे देना चाहता हूँ कि वक्त के डब्बे को भरने की ज़रूरत मैं ये नहीं अंजाम दूंगा कि शायद आप जितना बर्दाश्त कर सकें सिर्फ उतनी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। रज़ा फाउंडेशन ने मुझे इस महफिल में शामिल होने का मौका दिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और दावत कलाम मुझे अशोक वाजपेयी साहब ने दी, इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आप सब लोगों का भी कि आप सब लोग इसके गवाह बने हैं। मैं शुरू करने के लिए एक बतौर तमहीद एक मतला और एक शेर पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद एक गज़ल पेश करूँगा और फिर एक नज़्म और बस मेरा सफ़र तमाम। गज़ल का एक मतला और एक शेर सुनिएगा। जो अक्ल का है दिल का निशाना भी वही है। क्या बात, वाह वाह। जो अक्ल का है दिल का निशाना भी वही है। जो बात हकीकत है फसाना भी वही है। जो अक्ल का है दिल का निशाना भी वही है। जो बात हकीकत है फसाना भी वही है। मुझको किसी मंजिल पे ठहरना नहीं पड़ता, मुझको किसी मंजिल पे ठहरना नहीं पड़ता। जिस राह गुजर में हूँ ठिकाना भी वही है। जिस राह गुजर में हूँ ठिकाना भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत से सुन लिया। अब्बास कमर साहब यहाँ बैठे हैं, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। इनका एक शेर है, सूरज को ले लिया है समंदर ने गोद में, अब टूटते हुओं को बिखर जाना चाहिए। ये शेर कुछ दिनों तक मेरे जहन में गर्दिश करता रहा और इसके असर से चंद अशार फूटे हैं। ये आज यहाँ मौजूद हैं तो इन्हीं के कदमों में रख रहा हूँ, पेश करता हूँ, सुनिएगा। जिनको नहीं पता कि किधर जाना चाहिए, जिनको नहीं पता कि किधर जाना चाहिए, उन सबको मेरे दिल में उतर जाना चाहिए। जिनको नहीं पता कि किधर जाना चाहिए, उन सबको मेरे दिल में उतर जाना चाहिए। उठते थे हम कि तैश में आने लगे दरख्त, उठते थे हम कि तैश में आने लगे दरख्त। कहने लगी हवा कि ठहर जाना चाहिए, कहने लगी हवा कि ठहर जाना चाहिए। ये फूल है कि आग है आंखों के सामने, ये फूल है कि आग है आंखों के सामने। या इस पे पांव रख के गुजर जाना चाहिए। ये फूल है कि आग है आंखों के सामने, या इस पे पांव रख के गुजर जाना चाहिए। आशु भाई ये देखिए आप, आने को है तबीब इसे देखने को आज, तबीब डॉक्टर, आने को है तबीब इसे देखने को आज। कल तक ये जख्म हिज्र से भर जाना चाहिए। आने को है तबीब इसे देखने को आज, कल तक ये जख्म हिज्र से भर जाना चाहिए। मेरा सवाल था कि मैं सिमटूं तो किस तरह, ये शेर खास तौर पर कमर साहब की नज़र। मेरा सवाल था कि मैं सिमटूं तो किस तरह, उसका जवाब है कि बिखर जाना चाहिए। मेरा सवाल था कि मैं सिमटूं तो किस तरह, उसका जवाब है कि बिखर जाना चाहिए। और ये शेर हमारी आजकल की जिंदगियों से, अब जा रहा हूँ मॉल से कपड़े खरीदने, अब जा रहा हूँ मॉल से कपड़े खरीदने, और सुबह लग रहा था कि मर जाना चाहिए। अब जा रहा हूँ मॉल से कपड़े खरीदने, और सुबह लग रहा था कि मर जाना चाहिए। बहुत 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 मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं। बस आखिर में जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं एक गजल और पेश कर देता हूँ। आजादा रवि, थोड़े दो शेर शुरू के जरा भारी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह काम आसान है। आजादा रवि कैद के इम्कान में आई, आजादा रवि कैद के इम्कान में आई। जंजीरे सफर शोर से पहचान में आई। आजादा रवि कैद के इम्कान में आई, जंजीरे सफर शोर से पहचान में आई। आलम की तरफ छोड़ के पुतली को मुहर्रिक,
आलम की तरफ छोड़ के पुतली को मुहर्रिक, तस्वीर तेरी दीदे विजदान में आई। आलम की तरफ छोड़ के पुतली को मुहर्रिक, तस्वीर तेरी दीदे विजदान में आई। और ये आजकल हमारा सर्विलेंस का कॉन्टेक्स्ट में शेयर देखिएगा कि जब आके अंधेरे में छुटा जिस्म से पीछा, जब आके अंधेरे में छुटा जिस्म से पीछा, तब जाके कहीं जान मेरी जान में आई। जब आके अंधेरे में छुटा जिस्म से पीछा, तब जाके कहीं जान मेरी जान में आई। दुनिया तेरी आगोश के वाह होने से पहले, दुनिया तेरी आगोश के वाह होने से पहले मुश्किल थी मगर दौड़ के आसान में आई। दुनिया तेरी आगोश के वाह होने से पहले मुश्किल थी मगर दौड़ के आसान में आई। दीवार के उस पार गिरा धूप का टुकड़ा, दीवार के उस पार गिरा धूप का टुकड़ा, बरसात छिटक कर मेरे दालान में आई। दीवार के उस पार गिरा धूप, दीवार के उस पार गिरा धूप का टुकड़ा, बरसात छिटक कर मेरे दालान में आई। ये शेर आज की महफिल की नज़र कि घुस जाएंगे महफिल में अगर उसने बुलाया, घुस जाएंगे महफिल में अगर उसने बुलाया, कह देंगे कोई बात अगर ध्यान में आई। घुस जाएंगे महफिल में अगर उसने बुलाया, कह देंगे कोई बात अगर ध्यान में आई। घुस जाएंगे महफिल में अगर उसने बुलाया, कह देंगे कोई बात अगर ध्यान में आई। आकिब तुम्हें तिनके के सहारे ने डुबोया, आकिब तुम्हें तिनके के सहारे ने डुबोया, छोटी सी मदद थी मगर एहसान में आई। आकिब तुम्हें तिनके के सहारे ने डुबोया, छोटी सी मदद थी मगर एहसान में आई। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ। ये नज्म जो है इसका उन्वान है अकेलापन, और इसके 6 छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको एक तरतीब में रख के मैंने एक शख्स की जिंदगी और उसके इर्द गिर्द जो माहौल है, उसकी अकेलेपन, उसकी तन्हाई को एक फिल्म की तरह दिखाने की कोशिश की है। तो ये शख्स जो है वो शाम को किसी वक्त सोकर उठता है और घर में जो रोशनी आ रही है उस पर नजर डालता है। उस रोशनी से उसको खुशी नहीं होती, उसको अंधेरा सा नजर आता है और वो इसकी वजह से मकान पर एक डिस्गस्ट का लुक डालता है जो मकान को पसंद नहीं आता। ये शख्स मकान से बाहर निकलता है और मकान अपनी खफगी का, अपनी नाराजगी का इजहार जिस तरह करता है वो नज्म का पहला हिस्सा है। मकान कहता है, बेवजह उसने जाते हुए एक सवाली नजर मेरे दीवारों दर पे घुमाई, गैर मानूस आंखों से शिकवा किया। बेवजह उसने जाते हुए एक सवाली नजर मेरे दीवारों दर पे घुमाई, गैर मानूस आंखों से शिकवा किया। मेरे बातिन से जाहिर हुई मलगुजी रोशनी से अगर उसको इतनी शिकायत है तो वक्त से मावरा शाम के इन अनोखे धुंधलकों की तहरीर इतनी तवज्जो से पढ़ता ही क्यों है? क्या नहीं जानता? मकान से, अपने फ्लैट से बाहर आके ये शख्स लिफ्ट का इंतजार कर रहा है। इसको लिफ्ट का इंतजार करते हुए एक लड़की देखती है और उस लड़की के दिल में जो चल रहा है वो नज्म का दूसरा हिस्सा है। वो कहती है, मास्क पहना हुआ है मगर इसकी आंखों में ऐसी नुमाइश है एक सानहे की कि देखो तो पूछो कि हम मर गए थे। मास्क पहना हुआ है मगर इसकी आंखों में ऐसी नुमाइश है एक सानहे की कि देखो तो पूछो कि हम मर गए थे। आखिर उसके तसव्वुर में ऐसा भी क्या है जो हम में नहीं है? मेरी नीयत की इन कसमसाती हुई सरहदों को मिटा दो, मुझको हासिल करो, मैं तुम्हें न मिलूं, ताकि फिर कोई लड़की अगर अपनी तिरछी नजर से तुम्हें लिफ्ट का मुंतजिर देख ले तो ये पूछने के लिए कसमसाए कि हम मर गए थे। आखिर उसके तसव्वुर में ऐसा भी क्या है जो हम में नहीं है? 5th फ्लोर, लिफ्ट आ जाती है। ये शख्स लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है। अब जो तीसरी आवाज आएगी वो लिफ्ट की है। मैं तो जैसे कोई चीज हूं ही नहीं,
मैं तो जैसे कोई चीज हूं ही नहीं, बंद डब्बे में ठहरे हुए एक यकसा उजाले का तन्हा सफर, दरमियां फिर इन्हीं सरहदों के दाखिलत, बंद जगहों पे सिग्नल ना आने का एक मुख्तसर खुशनुमा वाकया, पंफलट पर छपे मजहका खेज जुमलों की गूंगी इबारत का ताजा मुताला। इसको फुर्सत मिले जिंदगी से तो पूछूं कि ऐसी अधूरी कहानी ग्राउंड फ्लोर खारिज है। क्या बात। लिफ्ट के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है। गार्ड ग्रीट करता है, नमस्ते सर। ये शख्स जवाब में अपनी गर्दन हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। गार्ड जो सोच रहा है वो नज्म का चौथा हिस्सा है। सिर्फ गर्दन हिलाने से दुनिया बदलती तो टेबल पे रखा ये पंखा भी भगवान होता। सिर्फ गर्दन हिलाने से दुनिया बदलती तो टेबल पे रखा ये पंखा भी भगवान होता। बड़े लोग हैं बोलते ही नहीं, आग थू। जिन किताबों को पढ़ के ये पैसा कमाया, ये ऊंची इमारत खड़ी की, उनके पहले वरक पर लिखा था कि कोई नमस्ते करे तो नमस्ते करो। तुम्हारा ये गर्दन हिलाना, किताबों में बिखरी हुई इबरतों की ये बेजा तिलावत, हमारे मोहब्बत में गर्दन झुकाने की तौहीन है। वो शख्स एक दुकान पे पहुंचता है, दुकानदार से कुछ सामान लेता है और वहां पे एक तीसरा कस्टमर बैठा हुआ है जो इन दोनों को ऑब्जर्व करता है। आज बहुत लेट उठे सर? दुकानदार पूछता है। जी सुबह सोए थे 7 बजे। दीजिए 2 पैकेट, ये कहता है। अब वो तीसरा कस्टमर, नज्म का 5वां हिस्सा। ये बातून बंगाल का छोकरा गोल आंखों का घेरा बढ़ा के और ऊपर को त्योरी चढ़ा के ऐसी हैरान सूरत बना के किस ताक़ुब में मसरूफ सांसों का कांटा निकालने पे राजी नहीं है। क्या अलग बात है इस नए कस्टमर में जो ऐसे अदाकार चेहरे के शफाफ तर्ज़े बयां में भी बिस्यार गदली नजर आ रही है। इसको सामान दे और चलता करे, शाम के मूड का कोई गाना बजाए और मेरे लिए एक सौंधी सी अदरक की चाय बनाए। अब वो शख्स सामान लेके वापस अपने घर की तरफ आता है। चूंकि नज्म के पहले हिस्से में मकान खफा था, उसका इरादा यह है कि दरवाजा आसानी से खुलेगा नहीं, मशक्कत करनी होगी। उसकी जेब में रखी हुई चाबी मामले की नजाकत को समझते हुए दरवाजे से आहिस्ता खुलने पे इसरार कर रही है और जिस तरह वो ये बात कहती है वो नज्म का 6ठा और आखिरी हिस्सा है। इसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। उदासी के अपने तकाजे हैं दोस्त, आदमी ही तो है। उदासी के अपने तकाजे हैं दोस्त, आदमी ही तो है। चाहने दो अगर एक छलावे को तुमसे सिवा चाहता है। ये मानूसियत का तकाजा गलत है। जरूरी नहीं हर भटकते हुए साए की कोई मंजिल भी हो। इसे देख लो, इसको बिखरा रखा है जगह पे जगह। ये धुआं इसकी सांसों का हामी नहीं है मगर हम सफर है। कौन जाने कि उलझे हुए रास्तों के मुसलसल सफर में ये किस कारवां से अलग हो गया है, किस शबाहत का हामिल है, किसको पता है। ये मानूसियत का तकाजा गलत है। मेरी मानो तो खुल जाना आहिस्तगी से, वो जैसे ही मुझको घुमाए। बहुत बहुत मोहम्मद फैजान मुकीम, तो पीएचडी है अंग्रेजी में। मैं तो अंग्रेजी में एमए करने के बाद पीएचडी नहीं कर पाया। जामिया मिलिया से हैं और वहाँ हमारे दोस्त खालिद जावेद के उपन्यासों पर कुछ अस्तित्ववादी शोध कर रहे हैं। नहीं कर चुके। आइए। बहुत शुक्रिया आईआईसी का, रजा फाउंडेशन का, ख़ास तौर से अशोक वाजपेयी साहब का। एक शेर है, यूं ही नहीं होता कोई नामचीन यहाँ, यूं ही नहीं होता कोई नामचीन यहाँ, मुझे भी इस खराबे में आना चाहिए। यूं ही नहीं होता कोई नामचीन यहाँ, मुझे भी इस खराबे में आना चाहिए।
कुछ और शेर देखें कि बिना अल्फाज मुझे अपना वजूद नहीं दिखता, बिना अल्फाज मुझे अपना वजूद नहीं दिखता, जो अल्फाज हैं उन्हें अपना वजूद नहीं दिखता। बिना अल्फाज मुझे अपना वजूद नहीं दिखता, जो अल्फाज हैं उन्हें अपना वजूद नहीं दिखता। हर शय को नाम मैंने दिया है, हर शय को नाम मैंने दिया है, क्योंकि बिना नाम किसी का वजूद नहीं दिखता। जब बेदखल करता हूँ अपनी अक्ल आराई को, जब बेदखल करता हूँ अपनी अक्ल आराई को, फिर तेरे सिवा किसी का वजूद नहीं दिखता। मैं शक तो कर लूँ हर शय के वजूद पे, मैं शक तो कर लूँ हर शय के वजूद पे, पर मुझे अपना भी तो वजूद नहीं दिखता। कुछ नज़्में हैं आपके सामने कि जिन रिश्तों में प्यार पैरासीटामोल की तरह दिया जाता है, कि जिन रिश्तों में प्यार पैरासीटामोल की तरह दिया जाता है, वहाँ कभी न खत्म होने वाला एक ठंडा बुखार रहता है। छोटी छोटी नज़्में हैं। एक नज़्म है, इसका उन्वान कफन है। वक्त की सफ़ेद स्याही, वक्त की सफ़ेद स्याही क्या ही टपक रही है बूंद बूंद जिंदगी के काले चादर पे। वक्त की सफ़ेद स्याही क्या ही टपक रही है बूंद बूंद जिंदगी के काले चादर पर। मैं कतरा कतरा घटता हुआ बढ़ रहा हूँ तेरी तरफ। एक ये है इस नज़्म में जिसका उन्वान मुर्गे की मिर्गी है। अशोक साहब ने जब इनविटेशन भेजा तो उसमें ये लिखा कि हम अनयूजुअल और सिग्निफिकेंट पोइट्स को इनवाइट कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट का तो पता नहीं, अनयूजुअल का तो मुझे लगा, अनयूजुअल तो हूँ मैं। खैर, तो उन्वान है मुर्गे की मिर्गी। वो कहता चला आया है इरफान खुदी का रास्ता है, वो कहता चला आया है इरफान खुदी का रास्ता है। ज़ीस्त की ताबीर है मिर्गी के ज़द में। मुर्गा तो शबे अव्वल से हकीकत ज़दा है, फिर मिर्गी का क्यों जबर है। क्या मुर्गे के ईमान में इजाफा करती है मिर्गी। क्या मुर्गा अपने वजूद की हम आहंगी टटोलता है, जब घड़ी के कांटे की तरह पंख चारों खाने फरफराते हैं। गर्दन पंजे जिस्म अकड़ जकड़ जाते हैं, सुर्ख कलगी मिट्टी माइल हो जाते हैं। आंखों की टिकिया किसी आसेब की जद में घुल जाते हैं। गर जो ये रक्स है तो इसमें किसका अक्स है, गर जो ये रक्स है तो इसमें किसका अक्स है। मुर्गे की इरफान ज़ात का या किसी जरासीम की आंत का। क्या मुर्गे का शऊर इल्हाम तक पहुंचेगा मिर्गी में। आपकी तवज्जो चाहूंगा इस अगली नज़म की तरफ। कभी कभी नहीं कहीं भी मुलाकात हो सकती है, सड़क के उस पार या इस पार या फिर किसी किनारे। बीचों बीच राहदारियों में, मैदान खेत खलियान, कच्ची पक्की सड़क पर, पटरियों पर, पगडंडियों पर, किसी भी रुख में किसी भी रूप में मुलाकात हो सकती है। गली से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मुलाकात हो सकती है। ससुराल या मायके जाते वक्त, स्कूल या दफ्तर, कब्रिस्तान में या शमशान में, शादी में या मैयत में, धंधे में या मंदे में, किसी भी रुख में किसी भी रूप में मुलाकात हो सकती है। अगर बच्चों की मुलाकात हो जाए, खिलौना मानकर खेलने लग जाएं शायद। गैर अतफाल को घर वापसी की फिक्र हो सकती है शायद।
सिर्फ पानी मिट्टी की तलब रह जाती है मुलाकात हो जाने पर। वापसी का सफर आसान नहीं होता है। मिजाज में गुस्से की तुरंगी का उन्सुर पूरे वजूद पर सवार हो सकता है। मुलाकात की खुशबू गुस्से को हवा दे सकती है। गुस्सा अपनी आंखों पर या अपनी बेपरवाही पर या मुआशरे के उन तबकों पर या सरकार की बचकानी जिम्मेदारियों पर और गुस्सा करते हुए कराहियत के झोंके में हो सकता है वापसी का सफर। एक गैर जरूरी मुलाकात से रक्स में आया इंसान अगली मुलाकात न हो इसके लिए बाखबर रहता है। खुले में शौच ना करें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं। ये नज्म इसका उन्वान दरार है। कैसे कहूँ शीशा है जिंदगी मेरी, कैसे कहूँ शीशा है जिंदगी मेरी, आईने में सिर्फ दरारों का काफिला नजर आता है मुझे। गौर से देखा इन दरारों को, शक्ल सूरत कुछ जानी पहचानी सी मालूम पड़ती है। ये दरारें बेजार हैं, यकीनन कुछ कहना चाह रही हैं। ये दरारें बेजार हैं, यकीनन कुछ कहना चाह रही हैं, पर किस जबान में कहें? कहीं लोग एक नई जबान न समझ बैठें और फिर एक नई दरार न पड़ जाए मुझे। बड़ी गुहार लगाई, न पैदा करो इन दरारों को, न बांटो खुद गर्ज होकर मुझको। मैं भी जीती हूँ, मैं भी दम भरती हूँ, मेरा भी वजूद है। मैं पूछती हूँ दरारों से क्या पा लिया तुमने, नामों का फर्क पैदा कर लिया तुमने। सिर्फ नाम का फर्क होता तो रंज क्यों होता, यहाँ तो दिलों का फर्क पैदा कर लिया तुमने। तुम्हारे लिए दरार के मायने कुछ नहीं शायद, पर मैं माँ हूँ सीने में खंजर उतर जाता है। सैकड़ों आंखों में तलाशती हूँ खुद को, पर थोड़ी सहम कर, न जाने किसमें मेरी दरारें दिख जाएं। मिटा दो इन दरारों को अब, नहीं सही जाती तकलीफ अब, नहीं देखा जाता आईना अब बची जिंदगी जीने दो एक हिंदुस्तान बनकर। इस नज्म का उन्वान जनवरी की बारिश है। जी, तो सुबह से जमीन की धुलाई हो रही है। पिछली रात से ही मौसम बन रहा था, जमकर पिटाई हो रही। पर इस पिटाई में जमीन की रोने की आवाज कहीं नहीं है। जमीन खुद को छुपा भी नहीं सकती, कहीं भाग भी नहीं सकती, सरपट दौड़ भी नहीं सकती। सिर्फ पिटाई खाने की आवाज है। पट पट पट, टिप टिप टिप, चट चट चट, बस बस बस। आज रात तक जमीन 7 गधे की मार से सूज जाएगी। क्या जमीन इंसान से मिलकर अपने आंसू पोंछेगी? जैसे इंसान जमीन में मिलकर खुद को पोंछता आया है, उससे मिलता आया है, उसमें मिलता आया है। जमीन की फितरत इंसान की तरह है। एक वक्त लगता है ठिठुरते आंसुओं को जज्ब करने में। सुबह हो गई आंसुओं से लबालब भरी जमीन खामोश है। एक दो छोटी नज़में फिर मैं इजाजत चाहूंगा। टपक रहा है, रिस रहा है। इस नज़्म का उन्वान लहू है। टपक रहा है, रिस रहा है, चोट खाए गर्दन से लहू। जहां भी बैठा है सर जमी पे सर रखा है, चू रहा है, चोट खाए गर्दन से लहू।
अपने नसीब की हड्डी चूस रहे इबादत गुजार कुत्ते को सबक सिखाया इंसान ने। बह रहा है तब से चोट खाए गर्दन से लो। और ये आखिरी, एक मशहूर तैराक डूबकर मर गया। एक मशहूर तैराक डूबकर मर गया। कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए डूबना। शुक्रिया।